एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वाला मेरा व्लॉग जो है ना, ये है 12 अप्रैल दिन शुक्रवार का। और यहाँ मैं जा रही हूँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने, जो कि अभी उसका फर्स्ट सेकंड डे है, इसलिए वो रोता है और इसलिए मैं उसको छोड़ने जाती हूँ उनके डैडी के साथ। फिर यहाँ पर मंदिर है हनुमान जी का, हनुमान निकेतन। हम लोग यहाँ दर्शन करने गए थे क्योंकि आज मेरा बर्थडे है 12 अप्रैल को, इसलिए मैं वहाँ दर्शन करने गई थी हनुमान जी के। और फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, घूमे और सीढ़ियों पर बैठे, फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। तो जी अभी और आ घर चुके हैं वापस घर। आने के बाद और अभी शुरू से होते इतनी हैं धूप मेरे है सारे काम। कि आधे क्या ही काम तो कहना। मैंने और सुबह बच्चों कर को भी लिए छोड़ थे दिया और स्कूल, कृषु भी मंदिर स्कूल भी जा घूम चुकी, लिए, दक्ष को मैं हम लेकिन छोड़कर ही आए थे मंदिर घूमकर। अभी और अब घर मैं में जा रही पूजा हूँ करनी सीढ़ियों से बाकी है। ऊपर अपने और घर। अपने चलिए कमरे में कर अब लेते सारा हैं काम भी ऐसे ही पूजा पड़ा ही हुआ था, और ऊपर ऊपर मिलते के हैं सारे उसके काम कर लिए बाद। थे। सबसे पहले मुझे करना था पूजा पाठ। ये जो नवरात्र में खेतड़ी बोई जाती है ना, इसको ना मैं हमेशा इससे ढक देती हूँ, क्योंकि ना छोटे छोटे चूहे हैं और इसके बीज ना खुतुर देते हैं। तो मैंने अपनी दीदी से बताया था, तो उन्होंने कहा कि किसी बड़े भगोने से ना इसको ढक दो। तो मैंने इसलिए ना इसको ढकना शुरू कर दिया। और जब ये बड़ी होती है ना, तो छोटे छोटे जब मुझे उगते हुए दिखता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मतलब अच्छे से बड़ी हो रही है। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ मैं अपना पूजा करना शुरू कर चुकी हूँ। और जो भी किताब पढ़नी होती है, नवदुर्गा स्तोत्र पढ़नी होती है, वो मैं एकांत में फ्री होकर ही पढ़ती हूँ। जो अभी मैं मंदिर से घूमकर तो आ गई हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे पूजा करनी है, फिर उसके बाद ही कोई दूसरा काम करना है। तो इसी तरह मेरा रूटीन चलता है डेली का। और इसके बाद हवन सामग्री, दिया, सब कुछ करने के बाद ही चाय वाय पीती हूँ। मैं बिन एक गिलास पानी भी नहीं पीती जब तक मतलब मैं अपनी पूजा पाठ नहीं करती। आज तो फिर भी थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन मैंने सब कुछ समय से पूरा कर लिया था। यही होता है हमारे मोटिवेशन। और मतलब अपने आप को अगर हम जितना खुश रखते हैं ना, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें किसी दूसरे से मोटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ हमारे अंदर खुद ही है, हम उसका ही क्यों ना यूज़ करें। जैसे कहते हैं भगवान को गली गली नहीं ढूंढा जाता है, भगवान हमारे अंदर ही होता है। तो अगर हमारा माइंड अपसेट है, नर्वस है किसी चीज़ के लिए, तो उसको हमें खुद ही देखना पड़ता है और अपने काम को खुद ही मोटिवेशन मिलती है उससे। तो देखिए अभी इनके डैडी ऑफिस भी नहीं गए थे, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी क्यों ना मैं कपड़े ही धो लूँ आज, मतलब नहीं देर से गए हैं और सारे काम भी मेरे हो गए थे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना बहुत सारा टाइम मिल जाता है काम करने के लिए। फिर यहाँ पर मैंने कपड़े धो लिए थे, तो मेरा बाद वाला टाइम बच गया यहाँ पर। अब उस वाले टाइम में मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। फिर इतने ये भी नहा वहा लिए थे, फिर मैंने रोटियां सेकना स्टार्ट कर दिया था। आज मैंने सिंपल ज़ीरा आलू की सब्ज़ी बनाई थी टमाटर की, और बच्चे भी वही टिफ़िन में लेके गए थे, तो ज़्यादा काम नहीं होता है। मैं सुबह अपना मॉर्निंग से ही नहा कर ही किचन में जाती हूँ, ताकि मुझे डबल काम ना पड़े। क्योंकि मैं रात को ऐसा किचन साफ़ करके सोती हूँ कि अगर मैं सुबह बिना नहाए उसको छू लूँगी ना, तो मेरा मन ख़राब हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं ना साफ़ भी करूँ तो नहा कर ही किचन में जाऊँ, ताकि मेरा जो मैं बर्तन यूज़ करूँ वो भी साफ़ रहें। इसीलिए मैं एक ही काम को 10 बार करने का मतलब कोशिश नहीं करती उस काम को करने की। एक ही बार में मुझे करने में अच्छा लगता है और मेरा काम भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी उठती हूँ मैं सुबह। अपने मॉर्निंग वॉक से लेके सारी दिनचर्या को मैं बहुत ही टाइम के हिसाब से करना पसंद करती हूँ, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। और टाइम पर अगर जो काम हो जाते हैं ना, तो वो ही सबसे बेस्ट होते हैं। सबसे पहले हमें तो ये कहना छोड़ देना चाहिए कि थोड़ी देर में करूँगी या कल करूँगी, ये हमारे लिए सबसे माइनस पॉइंट है। ज़िंदगी में हमें आगे कभी बढ़ने ही नहीं देंगे ये 2 पॉइंट। तो अपनी ज़िंदगी में ये काम कभी मत करिएगा कि कल करूँगी या थोड़ी देर में या 5 मिनट में। ये शब्द बहुत ही नेगेटिव है लाइफ में। तो फिर इसी तरह ही इसके डैडी भी ऑफ़िस चले गए, फिर मैंने यहाँ पर सब कुछ रखना शुरू कर दिया था। और मेरा कल बर्थडे था, तो बच्चे अपने लिए टेडी बियर क्या मेरे लिए लाए थे, लेकिन अपना दोनों ही उसमें एंजॉय कर रहे थे। एक जैसे टेडी बियर दोनों ही लेकर आए थे। और मेरी सासू माँ भी कह रही थी कि अब मम्मी टेडी बियर से खेलेंगी। तो बच्चों की जैसी मतलब वो है सोच, अब जिस लेवल के हैं तो वो तो वही करेंगे ना। और
इसीलिए नॉर्मल था और हम कहीं ज़्यादा मतलब वो भी नहीं, मेरा तो फ़ास्ट ही था और मैंने सिर्फ़ अपने लिए बनाया था, बाकी इन लोगों ने घर में अपने लिए डोसा मँगा लिया था बाहर से और इसी तरह एन्जॉय हो गया था। फिर यहाँ मैंने डस्टिंग वग़ैरह भी इनके जाने के बाद ऑफ़िस शुरू कर दी थी। ये अलमारी पे बच्चों ने ना अपना अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं हाल के, ये लोग अपना एग्ज़ाम का पेपर और टाइम टेबल सब ना चिपका लेते हैं और फिर मुझे उसको बाद में धुलना पड़ता है। कहीं-कहीं तो पता है स्क्रैच आ जाते हैं इसको धुलते, छुटाते टाइम और इसमें बहुत सारे मतलब इसको मैं साफ़ करती रहती हूँ। अगर मैं इसमें चाकू या कोई ऐसी नुकीली चीज़ यूज़ करूँगी ना, तो ये मतलब कलर सा सिल्वर कलर छोड़ देता है, इसलिए मुझे उसको गीला करके पहले बहुत आराम से छुटाना पड़ता है। इसी तरह आजकल तो इतनी धूल-मिट्टी हो रही है, थोड़ी-थोड़ी भी अगर हवा चलती है ना, तो उसके साथ धूल बहुत उड़ती है और ये मेरा एकदम बारजे के साथ वाला ही रूम है। इसमें तो आप पूछ ही नहीं सकते, आप रेगुलर भी करेंगे ना यहाँ पे डस्टिंग, तो सुबह की शाम को ही आपको इसमें धूल-मिट्टी देखने को आसानी से मिल जाएगी। फिर इसमें भी मुझे रोज़ ही करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग मतलब बैठते हैं और चाय पीते हैं क्यों अगर डस्ट होता है ना तो बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड होने की भी चांस रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अभी मैं शांति से इसको साफ़ ही कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बच्चे ना कहीं पे भी हाथ रखते हैं और चढ़ जाते हैं, फिर उनको कोई चीज़ पकड़ाओ खाने के लिए जैसे खीरा या गाजर हम सब्जी में यूज़ करते हैं ना, तो मैं अक्सर एक एक पीस उनको पकड़ा देती हूँ और वो झट पकड़ भी लेते हैं। मैं उनको अब इतनी देर बोलूँ हैंड वॉश करो या ये, तो फिर मुझे बहुत इससे अच्छा मैं ही क्यों ना ये सब साफ़ करके रखूँ। फिर इसी तरह मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ टाइम के हिसाब से अपना क्लीन करती रहूँ और रोज़ का मेरा यही काम है और एक हाथ तो मुझे ज़रूर मारना ही है, अगर मुझे बेडशीट सही करनी है तो मुझे इसको एक हाथ तो ज़रूर मारना है। और इसी तरह मेरा ना यहाँ पे कभी न्यूज़पेपर फैला देते हैं, कभी बच्चे अपनी बुक्स पढ़ते हुए छोड़ देते हैं। पहले मुझे वो सब हटाना पड़ता है यहाँ से और फिर उसके बाद ही सफाई कर पाती हूँ मैं। और इसके बाद नेक्स्ट काम है, ये मेरा दोपहर का व्लॉग है। जब बच्चे आ गए थे ना, उसके बाद ये टिफ़िन वगैरह सबने इकट्ठा कर दिया था। फिर मुझे लगा चलो इसको भी लगे हाथ धो ही लेती हूँ। मैं जब भी किचन में आती हूँ या बेसिन में मुझे बर्तन दिख गए ना, तो मैं उनको धोए बिना वहाँ से नहीं जाती। हाँ, लगाती मैं बेशक थोड़ी देर बाद ही हूँ, लेकिन उनको धुल कर ही जाती हूँ मैं उस टाइम के बर्तन। और बच्चों के टिफ़िन हमेशा मैं धुलकर एक बास्केट में करके ना धूप में रख देती हूँ बाहर, ताकि उसमें जो हम मतलब तेल का पराठा या सब्ज़ी वग़ैरह देते हैं ना, उसके जर्म्स ना रह जाएँ। क्योंकि हम कोई गर्म पानी से तो बर्तन धुलते नहीं हैं और बाहर धूप में रख देती हूँ इसलिए ताकि मतलब उसमें अच्छे से सूख जाएँ। आप कितना भी कर लो, अगर अंदर बर्तन किचन में धुलते हो तो भी उसको थोड़ी देर हवा में तो रखना ही चाहिए। मैं हमेशा से रखती हूँ और एक बास्केट में करके इन सबको। और यही जो चाय के कप वग़ैरह थे और मैंने लस्सी भी बनाई थी अपने लिए, तो वही सब बर्तन थोड़े से थे, छोटे-छोटे स्नैक के। फिर इसके बाद मुझे शाम की भी तैयारी करनी थी और इनके डैडी भी आने ही वाले थे ना, तो इसीलिए मुझे शाम की चाय भी बनानी थी। और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले इस वाले बर्तन को धुल दूँ क्योंकि बर्तन तो ऐसी चीज़ है ना कि जब हम किचन में जाएँगे ना, तो भी बर्तन निकल के सामने ही आ जाएँगे। अगर हम 1 गिलास पानी भी पीते हैं, तो 4 लोग हैं तो 4 बर्तन तो इकट्ठे होने ही हैं। तो फिर जी इनके डैडी आ गए थे ऑफ़िस से, फिर हमने चाय बनाई और बच्चे अपना वो दक्ष की कॉपियाँ किताबें आ गई थी, तो वो अपने कवर वग़ैरह चढ़ा रहे थे, इसलिए आज किसी को ज़्यादा टाइम नहीं मिला बाहर आने का, इसीलिए मैं अकेले ही बैठी थी। फिर शाम की तैयारी, इन लोगों ने अपने लिए तो डोसा मँगा लिया था और मुझे बनाना था अपने लिए कुछ फलाहार। तो मैंने यहाँ पे ले लिए थे कद्दू कटे हुए और मैंने इसमें घी मिलाया और जीरा डाला और जीरा डालने के बाद मैंने इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैंने कद्दू डाल दिए थे और फिर एक मीडियम साइज़ का ही टमाटर कट करके डाला था। ये मिर्ची लाल मिर्च पाउडर मैं व्रत में नहीं यूज़ करती ज़्यादा, ओनली मैं यही बस ग्रीन चिली के पीसेस काट लिए थे। बस हल्का-सा ही नमक डाला था और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला टमाटर के अलावा। बस ना मसाले, ना कोई मिर्च, कुछ नहीं, बस नॉर्मल तरीके से बनकर रेडी हो गई है मेरी सब्ज़ी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर देखिए ये मेरा व्रत का भी खाना बन के रेडी हो गया है। अगर आपका व्रत है तो आप आ सकते हैं मेरे साथ इस सब्ज़ी को एन्जॉय करने के लिए। देखिए रेडी है। सिंपल एंड सो टेस्टी। तो फिर चलिए
करते हैं अपने इस वाले व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपसे अपने किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।